नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर इजी वे ग्लोबल। एक बहुत ही बेहतरीन जॉब आया है NIT सूरत की तरफ से, जिसका पूरा नाम हम बोले तो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत गुजरात में है। यहाँ पे भर्ती निकाली गई है ITI के सभी ट्रेडों के लिए। डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। आप लोगों को याद होगा NIT कालीकट में भर्ती आई थी, जिसका फॉर्म आप लोगों ने भरा था। उसी तरह का ये दूसरा एक NIT है सूरत, सरदार वल्लभ भाई NIT। ठीक है, इसमें भर्ती निकाली गई है। जो भी एजुकेशनल वैकेंसी आती है, चाहे स्कूल हो, नवोदय स्कूल में भर्ती आई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती आती है, डिप्लोमा कॉलेज में आती है, ITI कॉलेज में भर्ती आती है। अगर आप एजुकेशनल संस्थान में आपको नौकरी मिल जाता है तो उससे बढ़िया जॉब कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि एजुकेशनल संस्थान में क्या होता है कि आपको रहने का सुविधा होता है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। आपको तमाम फैसिलिटी जो मिलना चाहिए वो सारा फैसिलिटी यहाँ पर मिलता है। वर्किंग आवर बहुत कम होता है, क्योंकि एजुकेशनल संस्थान में आप समझ रहे हैं वहाँ पे कोई प्रोडक्शन का काम होता नहीं है, पढ़ाने लिखाने का काम होता है। तो आपको उसी तरह का जॉब भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बेहद ही अच्छी जॉब मानी जाती है इसे। इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका जो फॉर्म भरना है ऑनलाइन भरना है, और इसका फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। मतलब 21 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को पता होगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है ITI इंस्टीट्यूट्स, उस पर हम लोग फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होता है गलत भरने की वजह से, आपको पता नहीं रहता है, गलत भर देते हैं। इसमें तो हार्ड कॉपी भी भेजना है, तो कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो तमाम जानकारी आपको फॉर्म भर के हम लोग बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपको फॉर्म भर के हम लोग बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 4 नवंबर से रेलवे और बार का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हॉस्टल में लिमिटेड सीट है, आप अपना एडमिशन लेकर बुकिंग कर लीजिए, अदरवाइज आपका सीट नहीं मिलेगा, आपको हॉस्टल से बाहर रहना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए कल या परसों से आपका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, जिससे परचेज करके आप 1 साल वैलिडिटी वाला कोर्स ले सकते हैं, रेलवे के लिए और बार के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके वेबसाइट पर हम आएंगे। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं scvtnit.ac.in है। ठीक है, वेबसाइट जैसे ओपन करेंगे तो आपको होम पेज होगा। होम पेज के बाद रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे सबसे ऊपर वाला जो नोटिस है, यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे ऊपर जो नोटिस है ये वाला, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ नॉन टीचिंग पोजीशन। ठीक है, नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। ठीक है, और इस पेज पर डिटेल्स नोटिफिकेशन दिया गया। टोटल 100 समथिंग पद है, लेकिन ITI के लिए कुछ पदे अलग अलग दिया गया। ठीक है, तो ITI के जो मेनली पद निकाले गए हैं यहाँ नीचे वाले सेक्शन में 10वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे है 2 पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन का 2 पोस्ट है यहाँ पे, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन का। ठीक है, और यहाँ पे पद की संख्या की बात करें तो टोटल 13 पद है यहाँ पे। 8 है अनरिजर्व, 1 है SC के लिए, 3 है OBC के लिए, 1 है EWS के लिए, और फिर टेक्नीशियन में 25 है, जिसमें 13 है अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 इसके अलावा आपका 3 SC के लिए, 7 OBC के लिए और 2 EWS के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो पद की संख्या दिया गया। अब नोटिफिकेशन अगर इसका देखना चाहते हैं आप तो देखिए यहाँ नोटिफिकेशन व्यू नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका ये नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी ये ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज 20 तारीख है और 21 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो 21 तारीख को ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा जैसे क्लिक करेंगे इस पर, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, इसका डेट दिया गया है, देखिए लास्ट डेट जो है 2 दिसंबर 2022 है। 2 दिसंबर 2022 तक इस फॉर्म को भरना है, और ऑफलाइन भेजने का जो लास्ट डेट है वो 12 दिसंबर है। ठीक है, तो उतना दिन इंतजार नहीं करना है आपको। फॉर्म 2-4-10 दिन के अंदर में, मतलब नवंबर में ही फॉर्म भर दीजिएगा और भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सूरत है, जाने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। हर सेक्शन का अलग अलग नोटिफिकेशन है। ठीक है ना, तो इधर भी कुछ ITI का सीट है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। 10वें नंबर को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पे तो नोटिफिकेशन ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, जैसे डाउनलोड होगा आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओपन हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है नोटिफिकेशन।
अब इसमें जो डिटेल्स दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन था 17 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। कब किया गया था? 17 अक्टूबर को, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन वाला रिक्रूटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन में यहाँ पर पद निकाला गया है। एक है ये ऊपर वाला है टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन के लिए है, ये सीनियर टेक्नीशियन के लिए ऊपर वाला है, और नीचे वाला टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। सीनियर टेक्नीशियन में अलग अलग ब्रांचेस के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीटेक वाला दिया हुआ, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, आईटीआई इसी में अप्लाई करें। जैसे मैकेनिकल में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ऑटोमोबाइल वाले अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सिविल में ड्राफ्टमैन वाला करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, इंस्ट्रूमेंट्स वाले अप्लाई कर लेंगे, कंप्यूटर साइंस में कोपा वाले अप्लाई कर लेंगे, केमिकल वाले में केमिकल से जो आईटीआई किया वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से नीचे भी दिया गया है। तो तमाम आईटीआई की जितने भी ट्रेड है इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके पहले क्वालिफिकेशन आपको बताते हैं, तब आपका टेंशन और डाउट दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा होगा पता नहीं अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वो क्वालिफिकेशन एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना कि इसमें बहाली किस तरह से दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर पा रहे हैं हम तेज़ी से, आराम से हम करते हैं, देखते हैं कहाँ ये दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा किया गया है, इसी के नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको हम दिखा देते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये है, देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की है। सबसे पहले ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन का, ठीक है ना, टेक्नीशियन का यहाँ पे दे रहा है, ग्रुप सी का ये जॉब है, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएगा आपका सीनियर टेक्नीशियन का, ठीक है। इसके नीचे सीनियर टेक्नीशियन का, ये सीनियर टेक्नीशियन का देगा, ठीक है। तो पहले हम लोग टेक्नीशियन वाले समझ लेते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन वाला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेक्नीशियन का पोस्ट है, ठीक है। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपको पहले हम बता चुके हैं, ग्रुप सी का जॉब है। सैलरी की बात करें तो 52,200 से लेकर 20,200 है, और ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 है। टोटल मिलाकर 30 से 35,000 सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 27 साल है, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वैसे लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स के अनुसार ओबीसी SC ST में है उनको मिलेगा। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल लोग होंगे उनको भी छूट दिया जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेन जो हम लोगों का टेंशन होता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन के यहाँ पे चर्चा किया गया है, ठीक है ना। पहला क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस। अगर कोई 10+2 किया है साइंस के साथ तो इसमें फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने 10+2 किया है, ठीक है ना, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ 50% मार्क्स आपने लाया है, 12th में आपने 12th आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, और ITI का कोई भी कोर्स किए हैं जो 1 ईयर या 2 साल का हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, समझ गए। या इसके अलावा दिया है कि अगर आपने 10वीं पास किया है 60% मार्क्स के साथ, अगर आपने 10वीं पास किया है कितने 60% मार्क्स के साथ, और आपने 2 साल का कोई ITI किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या इसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाला भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 3-4 कंडीशन दिया है, जो कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हैं उसके अनुसार फॉर्म को आप अप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार हम डिटेल्स में बता देते हैं आपको। पहला बोल रहा है कि 10+2 जिसका 12वीं पास किया जिन्होंने साइंस से, और उनका 60% मार्क्स है 12वीं में, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जो 10+2 किया है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, और उन्होंने 1 साल का ITI किया है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। या जो 10वीं पास है, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ, और 2 साल का जो ITI किया है वो भी फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा जो डिप्लोमा किया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ये डिटेल्स क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें एक कंडीशन और दिया है कि 25% पदों पे प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा, और 75% जो पद है उस पर क्या किया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब उसी तरह से सीनियर टेक्नीशियन का भी यहाँ पे दिया गया, सेम कंडीशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल यहाँ पर पे स्केल में 2400 कर दिया, वहाँ पर 2000 था, ठीक है ना। पे स्केल थोड़ा सा इनका ज़्यादा है, बाकी ग्रुप सी का ये भी है, ठीक है। और सीटों की संख्या आपको हम पहले ही बता दिए थे। इसका भी क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अब सीनियर टेक्नीशियन में देखिए लिखा है कि 10+2 साइंस के साथ 60% मार्क्स है तो फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने 10+2 किया है, 12th पास किया है 50% मार्क्स के साथ, और 1 साल का ITI किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आपने 10वीं पास किया है 60% मार्क्स के साथ,
और 2 साल का ITI किया है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, या डिप्लोमा किया है तो भी आप भर सकते हैं। डिजायरेबल में बोल रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हम थोड़ा सा प्रीफरेंस आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पद के बारे में जानकारी दिया गया है, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म तो भरना ही भरना है, साथ ही साथ इसका हार्ड कॉपी को भेजना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें और भी दिया गया है जिसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला कि OBC SC ST जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या EWS वाले अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स के अनुसार बना लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई जाति लगाता है, कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको गवर्नमेंट वाला OBC SC ST या जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अगर जो हैंडीकैप है अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना के रखे होंगे तो उसको लगाना है। बाकी यहाँ पे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जो भी फॉर्मेट है आप अपना चेक कर लेंगे, आपके फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पे सारे फॉर्मेट अवेलेबल है, ठीक है। जिस भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और दी गई है जिसके बारे में जानकारी आपका होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जनरल कंडीशन हम आपको दिखाते हैं, जो लिखा गया उस पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कुछ डेट है, डेट समझ लीजिएगा, जो डेट फॉर्म का उसको समझ लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन 17 अक्टूबर को फॉर्म को ये नोटिफिकेशन आया है, और ऑनलाइन भरने का डेट 21 अक्टूबर है, 21 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट इसका 2 दिसंबर है, ठीक है ना, 2 दिसंबर तक फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरने का डेट है 12 दिसंबर, ठीक है। और सिलेबस वगैरह एग्जामिनेशन के बारे में बोला कि हम वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ भेजना इस सब पे हम चर्चा फिर से वीडियो हम बना देंगे, अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में कुछ लिखा है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये वाला चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे, यहाँ पे द OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022। OBC सर्टिफिकेट हो चाहे EWS वाला हो चाहे SC ST वाला हो, 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं मानेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया है 1 अप्रैल 2022। तो अभी फॉर्म भरने बहुत समय 2 दिसंबर तक है, ठीक है ना। तो बनवा लीजिएगा, अगर पुराना होगा तो बना लीजिएगा, अगर नया होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखा है द OBC सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जरूरी था जो आपको मैं बता दिया। बाकी आप समझदार हैं, फॉर्म जरूर भरना है, ठीक है ना। फॉर्म जरूर भरना इसलिए क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है ना बहुत अच्छी होती है। तुरंत एक दिन में आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, उसी दिन बता देते हैं लोग नौकरी मिला नहीं मिला। और NIT में बहुत सारे हमारे बच्चे भी जॉब करते हैं, अलग अलग NIT में टेक्नीशियन पद पे हैं। आगे हम उन लोगों से चर्चा हम करते रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाह रहा था कि फॉर्म को जरूर भरना है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो, इस तरह का जानकारी आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। अगर आप ITI के फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी अवश्य जोड़ें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।